देखो मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अगर ठीक से खाना नहीं खाया तो हशर कर दूंगी। अरे बेटा, अगर तुम ठीक से नाश्ता नहीं करोगी, ढंग से खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा मूड खराब हो ही गए। अरे ये अंडा टोस्ट तो मैंने तुमने इनको खिला दिया सब। बेटा तुमने मुझे बहुत तंग किया है। लाओ मैं ये तुम्हारे गर्म करके लाऊं। रहने दे बीबी, भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा, भूख कहाँ चली गई तुम्हारी? सैर करने गई है, उसे फौरन वापस बुलाओ, नहीं तो बहुत बुरा हशर करूंगी। बोर हो रही हूँ बीबी, यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी है, घर में बैठे रहो, ना आना ना जाना। आनी और जारा भी गायब रहती हैं। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ बेटा। उन दोनों का तो मुझे भी पता नहीं क्या हो गया। उन दोनों को, एक को ससुराल हो गया, दूसरी को फैक्ट्री। बीबी लॉन में जाके क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट? अरे बेटा, क्रिकेट मुझे खेलेगी या मैं क्रिकेट को खेलूंगी? कभी गेंद इधर उड़केगी, कभी बीबी उधर उड़केगी। वैसे बीबी, अगर आप रोजाना मेरे साथ क्रिकेट खेले ना तो इतनी स्मार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ऑड्री हेपबर्न की तरह। हाँ? किसकी तरह? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न क्या? ऐसे क्रिकेट कैसे खेलेंगे? लॉन में तो वो आदमखोर कबाचा है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं। इस दुनिया में कबाचे दुबूचे तो होते हैं, और वो तो फिर बेचारा छोटा सा कबाचा, मेरा मतलब है इंसान है, बस सीधा सादा सा है बेचारा, जलेबी जैसा। अरे हेलो पिंक पैंथर, अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। किंग कॉन्ग, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो इतना बोर हो रही थी, लेकिन तुम कैसे आए? जारा तो है नहीं। तो जारा से मिलने के लिए कौन है? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया। थैंक यू। वैसे बोरियत के मारे मैं तो मरने वाली थी। खुदा के वास्ते मेरे सामने ना मत जाना, क्योंकि मुझे लाश उठाने का ना शौक है ना कोई तजुर्बा, और वैसे भी तुम्हारी लाश जो है ना काफी भारी होगी। अरे बेटा, खुदा के वास्ते ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो बेटा, खैर की बात करो। अपने आप को देखे, हाथी जितना वजन होगा। भाई हम तो हैं बावकार और भारी भरकम शख्सियत, और तुम क्या कर रही? चिड़ियों के साथ खेल रही थी। तुमने पढ़ना वढ़ना नहीं है? कैसे पढ़ूं, यूनिवर्सिटी बंद है। तो किताबें तो बंद नहीं है। तुम नसीहत करने आए हो? हाँ, कोई तो इस दुनिया में जाला हो जो कि तुम्हें नसीहत कर सके। अरे बेटा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बीबी रहने दे, मैं आनी की तरफ जाकर चाय पीऊंगा, और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आज ऑफिस देर से जाऊंगा, इसलिए तुम्हें घुमा फिरा के लाऊंगा। बीबी मैं तो ले जाऊंगी और दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगी और मजा आ जाएगा। अरे बेटा तुम इतने अरसे के बाद आए हो, चाय तो पी के जाओ। बीबी इतने अरसे के बाद आया हूं ना, किस लिए आया? आपको देखने के लिए। आपको देख लिया। अरे मैं सके जाओ, मुझे देख। खबरदार। जेलस। बीबी जितना मुझे चाहती है ना, उतना ना तुम्हें चाहती है और ना जिया को। जी नहीं, बीबी जितना मुझे चाहती है दुनिया में और किसी को नहीं चाहती। जारा की बात अलग है। अरे बेटा, मेरा बस चले ना तुम दोनों के अपने दिल में छुपा लूं, ना तुम्हें पढ़ना पड़े और ना जारा को काम करना पड़े। बीबी क्यों इसका दिमाग खराब कर रहे हैं? इसका तो पहले ही दिमाग खराब है। 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, वरना मैं चला जाऊंगा। चलो बेटा चल। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। मुझे नकली जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है कि सुबह सुबह 4 औरतें आ जाती हैं, उनके सामने बन ठन कर बैठ जाओ, तकल्लुफ से कॉफी पियो, या फिर आपा बेगम के किस्से सुनते रहो, नौकरों की दास्तानें, सब्जी के भाव। ना बाबा ना, मुझे है काम की आदत। मुझसे इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया होगा। खैर, मना तो मुझे कोई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि मैं कौन सा काम करूं। अरे काम तो तुम्हें इस घर में हर तरह का मिल जाएगा। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ। ना तो वो मुझे काम आता है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है, और अगर आता भी होता तो मेरी शामत आई थी कि मैं आपा बेगम सामने करती। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है आउटडोर काम से। हाँ। बड़ी हिमाकत हुई मुझसे कि मैं 3 महीने की छुट्टी ले ली। अच्छी खासी जॉब करती रहती। तो क्या हुआ, छुट्टी कैंसिल कर दो? अरे वाह, वो लोग समझेंगे कि किसी मुफलिस से शादी हुई है कि 15 दिन बाद ही वापस भेज दिया। और आपा बेगम मुझे जाने देंगी? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरे अकलौते भाई की अकलौती बीवी नौकरी नहीं करेगी। पता नहीं आप लोग किस तरह जिंदगी गुजारते। भाई कुछ भली बुरी गुजर गई है, कुछ बुरी भली आइंदा गुजर जाएगी। वैसे आइंदा का तो अल्लाह ही हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आओ वालेकुम अस्सलाम। आइए। मैंने सोचा कि जाके अपनी शक्ल खुद ही दिखाऊं, आप लोग तो मेरी शक्ल भूल गए होंगे। बैठो बैठो। जैन, तुम कहाँ गायब थे? 6 दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो। बात क्या हुई? बात असल में यह है कि कोई बात नहीं है। अरे वाह, कोई बात नहीं है। एक आजाद परिंदे को कैद कर दिया और कहते कोई बात नहीं है। और वो आजाद परिंदा फड़फड़ा कर बोल रहा है, मैं बेजुबान हूं कैदी, तू छोड़कर दुआ ले। अव्वल तो मैं बेजुबान हूं। जरा ये तो सोचो
कि जब से मेरी शादी हुई है कि हम लोग बाहर गए हैं कहीं। बड़ा हनीमून का प्रोग्राम बनाया था कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां से लुढ़कते हुए पाकिस्तान आ गए, फिर कागान से चलते चलते कराची पहुंच गए, वहां भी एक दिन समंदर पे गुजारा और बस। अब बताओ बोर होने की बात है कि नहीं? 100% बोर होने की बात है। ऐसा करें कि आप मेरे साथ बाहर चलें घूमने के लिए, उधर सनिया का भी यही हाल है, तीनों चलते। मैं बाहर कहाँ जा सकती हूँ? अभी आपा बेगम कह के गई हैं कि बनारसी साड़ी पहनो, जेवरात पहनो, क्योंकि उनकी चची की भांजी आ रही है, उनके सामने बन ठन कर बैठना है। खुदा की कसम कभी कभी तो मुझे अपने आप ही शुबा होने लगता है कि मैं वही हूँ। शुबा तो मुझे भी होता है। आई एम सॉरी। इस किस्म के फजूल और नामाकुल गाने तुम कैसे गा लेते हो? सर आपने कभी गाना नहीं गाया? सर एक बात बताइए, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपके हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मतलब है? मतलब ये कि आपके चेहरे पर एक नई बात सी नजर आ रही है। कहाँ, किधर? ओहो, आपकी आंखों में एक नया रंग आ रहा है। नया रंग? चलो तुम अपना काम करो, हर वक्त फजूल बातें करते रहते हो। ये कौन बदतमीज है जो घंटी पे हाथ रख के भूल गया? देखो जाओ। मेरा ख्याल है मिस सनिया है, मैं अभी बुलाता हूं। मिस सनिया? गुड मॉर्निंग मिस सनिया, आइए तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया। आज आप कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्या हुआ है? जी नहीं, कुछ नहीं। आप तशरीफ रखिए, चाय पीजिएगा। आप बैठिए, बहुत अच्छी सी चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी करो। सर वो तो मना कर रही है। मैं जो कह रहा हूँ चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। जी जी जाओ। आप तशरीफ रखिए मिस सनिया, प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अरे वाह, आज कयामत आने वाली है। जैसे बीबी ने कहा था कि जब कयामत आएगी ना तो उस दिन सारे काम उल्टे होने लगेंगे। वैसे मिस सनिया, आज आप बहुत दिनों के बाद नजर आई हैं। और आज आपकी तबीयत खराब है, वरना इससे पहले तो आप कभी नहीं मुस्कुराए। दाढ़ में दर्द है आपके। ऐसे एक दफा बीबी के भी हुआ था और ऐसे ही लगता था कि जैसे हर वक्त मुस्कुराती रहती है। जी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा होंगे। वैसे मिस सनिया जी, आपके चश्मे खो गए। जी नहीं, मुझे चश्मों की जरूरत तो नहीं है, मेरी आई साइट तो 6/6 है जी। ऐसे चश्मे के बगैर आपकी शक्ल कुछ अजीब अजीब सी लगती है। अच्छा, एक मर्तबा मैंने अपने तोते के सारे पर काट दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। जी विदा, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है ना, उनमें से कुछ की हम साइड से सिलाई खुली रखें। इससे ये हुआ कि जो लेने आएगा वो अपना नाप दे और हम बनवा ले, टेलर हम बिठाएंगे। बड़ा अच्छा है जी। और ज़ारा, मैंने जो डिजाइन अभी बनाए ना, उनमें से एक भी डिजाइन महंगा नहीं है, बस उनकी लुक जो है ना वो कीमती है, टच ऑफ क्लास है उनमें। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ अपर क्लास के लिए कपड़े बने, और भी हमारी मुल्क में खवातीन है वो भी लें, बहनें और अच्छी। सब तो ठीक है ज़ारा, लेकिन जो डिजाइन चोरी हो जाते हैं उनका क्या करेंगे हम? हाँ, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तुम बताओ। मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अपनी डिजाइन देकर कपड़ा खुद प्रिंट करवा लें, इससे हमारे प्रिंट्स ओरिजिनल रहेंगे, है ना? हाँ, और देखो तुम उठो, चलो मैं तुम्हें कुछ स्केचेस दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। उनमें सारे डिजाइन ऐसे हैं जिनमें से एक की नकल भी नहीं हो सकती। ठीक है। और वैसे भी हमारा नाम हमारी जमानत होना चाहिए, लोग हमें हमारे नाम से पहचान। ऐसे ही होगा। काम तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। मैं कल वहां गई थी और जारा ने कहा है कि मैं भी डिजाइनिंग के लिए वहां आया करूं। घर में बैठी रहती हूँ तो बेजार हो जाती हूँ, फिर सारों को तंग करने लगती हूँ, इसलिए उसने ये बहाना सोचा है। अच्छा है, तुम जरूर जाया करो, इससे तुम्हारा जी भी बहल जाएगा और तुम कुछ काम वाम भी सीख जाओगे। किंग कॉन्ग, तुमसे एक बात पूछूं? भाई पूछो पिंक पैंथर, 10 बातें पूछो। ये सात सलमान तुम्हें कैसे लगता है? तुम्हें कैसे लगता है? मुझे तो साफ बात है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सारा वक्त जारा के सर पे सवार रहता है, काम हो या ना हो मौजूद। उनके बाप की बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत पैसे वाले लोग हैं, काम वाम उनके पास है नहीं, बेकार घूमते रहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिया उन्हें क्यों नहीं मना करते? तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता ना?
नहीं। चलो फिर ऐसे करते हैं कि दोनों मिलके ज़ारा से कहते हैं कि इसकी छुट्टी कर ले। नहीं, मेरी बात मत करना। मैं दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता। अरे ये कोई दूसरों का मामला है? ज़ारा का मामला है भाई। ज़ारा का मामला भी तो उसका अपना मामला है ना। साया जहाँ भी हो सजना पल के जला तो बस सत्यानाश। अब तो बस हाँ, मुझे कभी ना तैयार होने देना तुम लोग। तो अभी मेरी आंख फूट जाती तो किसी का क्या जाता। अरे मेरे बुढ़ापे का तो हशर हो जाता। पता कौन कमबख्त आ गया इस वक्त। कौन है? हाय हाय, तुम हो? सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी बड़ी उम्र होगी अभी घंटी बजानी नहीं आई तुम्हें? तो बस हमारे घर पुलिस की तरह चले आते हो, सारे घर की दीवारें हिलने शुरू हो जाती है। इतनी ताकत होती ना तो मेरा बुढ़ापा जरा आराम से ही गुजर जाता। क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी रहा हूँ। चलो जी रहा हूँ। अबे नहीं जी चाहता जीने को तो फौत हो जाओ। किसी ने कहा है कि जबरदस्ती जीते रहो? मेरे अपने बस में तो नहीं है ना। वैसे वो सनिया बेटी घर में है कि नहीं है? क्यों, पैसे मांगने आए उसे? खातून, मैंने कभी सारी जिंदगी एक पाई का भी एहसान किसी का नहीं लिया है। तो फिर बात क्या है? ये सवालियों वाली शक्ल क्यों बनी हुई है? जैसी मेरी शक्ल है वैसी है। आपकी फरमाइश पर तो तब्दील नहीं कर सकता। जैसे है वैसे है। वो तो है। अच्छा, अब आ गए हो तो बैठ जाओ। वैसे खाना वाना खा लिया है आप? नहीं, मैं सनिया बेटी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि आपके हाथ का बना हुआ खाना फिर खा लूं। क्यों, वहाँ खाना नहीं मिलता? नहीं, मिलता तो है, पर वो साहब की जो बड़ी बहन है ना, वो बहुत किफायत शार है और बड़ा हर चीज संभाल के रखती है, अगले दिन पर उठा के रख देती है। तो ऐसा है कि 8-8, 9-9 दिन का पुराना खाना खाने को मिलता है। हाँ, 8-8, 9-9 दिन का पुराना खाना? हाँ भाई, वो इतनी किफायत शार है तो ये 8-8, 9-9 दिन का खाना किसी बैंक में क्यों नहीं जमा कराती? अरे तुम तो जिंदा मारे गए। तो बस तूफान, आगे तुम्हारी डेट पसली है। 4 दिन जीती जीते 2 दिन में फौत हो जाओगे। मैं जुबी बेटी से बात करूंगी। ना, उसको नहीं बताना, ना उसका दिल बुरा होगा। बुरा दिल होता है तो हो। अभी आखिर वो तुम्हारे बुढ़ापे के लिए नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? अरे तुमने इसलिए उसको इस दिन के लिए बड़ा पाल पोस के किया कि वो तुम्हारा ख्याल ही ना रखे? कमाल है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गरम रोटी बनाती हूँ। हाँ, कम से कम शुक्र है खुदा का कि हम गरीबों में ये बासी खाने की आदत नहीं है। ये कड़वी कसीली दवाओं की मिकदार कुछ ज्यादा नहीं होती जा रही है। आप दवाई पीने में बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं। हाँ, तो बच्चा और बूढ़ा बराबर ही तो होता है भाई। आप बूढ़े कब से हो गए? थैंक यू। बड़ा दिल खुश किया इस वक्त तुमने। अगर आप दवाई पीने में ऐसे ना करें ना तो आप ऐसे ठीक हो जाए। अरे बात तो मैं क्यों ऐसे ठीक हो जाऊं? ठार से पढ़ा रहता हूँ। ज़ैन रहमान साहब मुझे दवा पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मेरा बिस्तर ठीक कर रहे हैं, विदा बेटी सुबह शाम मेरी खिदमत कर रही। और क्या चाहिए मुझे? ऐसे अब्बा, दिस इज नॉट एट ऑल शेयरिंग लव एंड वॉर। परेशान क्यों हो? मैं परेशान बिल्कुल नहीं। मेरी जान, माँ बाप की आंखों में दूरबीन फिट होती है, हर चीज देख लेती है आर पार। तो अब इस दूरबीन ने क्या देख लिया? ये देखा कि चंद दिन से मेरा बेटा कुछ चैन से नहीं है। कोई फिक्र, कोई परेशानी उसे बेचैन किए हुए है। आपको तो नजूमी हो जाना चाहिए। बाहर मैं एक बोर्ड लगवा देता हूं जिसके ऊपर वो खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी होंगी। प्रोफेसर रहमान, बड़ी आमदनी होगी। हमें को उल्लू बनाते हो अपने अब्बा को? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। सॉरी, मुझे देर हो गई। असल में ज़ारा और मैं मार्केट रिसर्च के लिए निकल गए थे। अरे नहीं बेटे, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद आप दोनों खवातीन बिजनेस टाइकून बन जाएंगी मेरे ख्याल में। फिर मेरा तो पता नहीं, मगर ज़ारा जरूर बन जाएगी जिस तरह वो मेहनत कर रही है। उसका तो दिमाग खराब है। क्यों, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? दिमाग खराब होने वाली बात है, वो समझती है कि उसे दौलत सब कुछ दे देगी। बहुत कुछ दे भी देगी। अच्छा, मेरे साथ काम का बहस ना करो। ज़हन से इतना खफा होने की क्या बात है? मैं खफा नहीं हो रहा, मुझे कोफ्त हो रही है।
और आइंदा अगर तुमने देर से आना हो तो मुझे ऑफिस में टेलीफोन कर देना, मैं खुद आकर अब्बा को खाना खिला दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब्बा को नौकर आकर खाना खिलाए। अरे भाई ये क्या हो रहा है? यानी खाना खिलाने का क्या मसला? भाई कोई नौकर मुझे हाथ से निवाले बनाकर तो नहीं देते, सामने लाकर रखना होता है, कोई भी लाकर रख दे, खाता तो मैं खुद हूं। जी नहीं, जब मैं छोटा था ना तो आप ही कहते थे कि आपको अच्छा नहीं लगता कि नौकर मुझे खाना खिलाए। अब मेरे होते हुए नौकर आपको नहीं खाना खिलाएंगे। अच्छा फजूल बातें मत करो, नौकर सुन लेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। इतना प्यार करते हैं मुझसे वो। अब्बा आई एम सॉरी, आज देर हो गई, कल से मैं वक्त पे आ जाऊंगी। अरे बेटे तुम भी इस हफ्ते की बातों में आ गई। नहीं जैन ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। जैन इस तरह मत किया करो तुम, खफगी तुम्हें किसी और पर है और खफा तुम किसी और पर हो रहे हो। मैं किसी से खफा नहीं हुआ। नहीं हो रहे हो तो आज विदा को बाहर ले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम दोनों आज बाहर खाना खाओ, उसे जबरदस्ती ले जाओ। चलो। आप गलत समझ रहे हैं। गलत या सही, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहा करो। हम दोनों बिल्कुल खुश हैं। वो चाय आ रही है। अब्बा आप अपनी रात वाली दवा तो ले लें। बेटे वो जैन ने मुझे पिला दी। अब्बा समझ रहे हैं कि हमारा झगड़ा हुआ है आपस में। अच्छा वो क्यों? अब्बा समझ नहीं रहे हैं। अब्बा कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी से झगड़ा किया ना तो कान से पकड़कर घर से निकाल दूंगा। अपने अकलौते बेटे को? और क्या, अपनी अकलौती बेटी के लिए। अगर आप लोग माइंड ना करें तो हम भी यहाँ बैठ जाएं। अरे माइंड करने वाली कौन सी बात है, बैठो बैठो आओ। तुम लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ये हमारी बात की बिल्कुल ना फिक्र करें, असल में साथ में कॉफी पीनी थी हमें उससे। जहन तुम्हें पता है वो जो हमारा मर्दाना गारमेंट्स का आइडिया था ना, बहुत अच्छा रहा। साद ने पता क्या कहा है? ये कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम लेदर गारमेंट्स भी शुरू कर दें। उन्होंने बात भी कर ली है किसी से बाहर एक्सपोर्ट के लिए। ज़ारा प्लीज कभी तो बिजनेस के अलावा कोई बात किया करो। हर वक्त बिजनेस की बातें कर करके तुम थकती नहीं? आई एम सॉरी। मैंने ज़ारा जैसी लड़की कभी नहीं देखी। जब ये फैक्ट्री पहले खरीदी गई थी तो इसकी कितनी बुरी हालत थी, और अब देखें इसे क्या से क्या बना दिया। ये काम इतनी डेडिकेशन से करती है कि सारी दुनिया को भूल जाती है। इसकी यही बात तो मुझे इतनी पसंद है। अरे भाई तुम तैयार नहीं हो अब तक? ना इमारत पे रंगो रोगन हुआ है, ना फैंसी फिटिंग है, आखिर बात क्या है? अरे वाह, मैं आपको खंडा नजर आ रही हूँ? अरे जनाब, इस इमारत की तो रविश चिरागा है। दिल में रोशनी, आंखों में रोशनी, दिमाग में रोशनी। इसके बावजूद लोड शेडिंग का सा मंजर है चेहरे पर। आपकी एक सहेली का फोन आया था, जब मैंने नाम पूछा तो उसने टेलीफोन बंद कर दिया। नाम कुछ अच्छा नहीं होगा, काबिल जिक्र था, इसलिए उसने शर्मिंदगी में बताना मुनासिब नहीं समझा। या शायद वो ये पूछना चाह रही हो कि आप पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं। तुमने उसे कहीं मायूस तो नहीं कर दिया? जी नहीं, मैंने उसको बता दिया कि आप आ रहे हैं। थैंक यू, किसी का दिल टूटने से बच गया। अच्छा, तुम लोग कहीं जा रहे हो? भाई जरूर जाओ। दीदी तुम इस हुलिये में जाओगे? भाई कोई भारी सी साड़ी पहनो, 9 रतन का सेट पहनो है। वैसे तुम्हें जल्दी तो नहीं है, मैं इस वक्त तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती। हमारी अम्मा बेगम मरहुमा कहा करती थी कि घर से निकलते हुए और घर में दाखिल होते हुए कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी है, ये बात तो मुझे तुमसे करनी ही है। आखिर तुम्हें घर संभालना है कि नहीं? जी जी संभाल। भाई अब तक तो मैंने देखभाल की, ठीक है, ये हैं चाबियां, मैंने हर जगह ताला लगा दिया है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की ईमानदारी पर शक है। वैसे आंख बंद करके तो हर एक पर एतबार नहीं करना चाहिए। और ये मेरा भाई है ना, ये तो बिल्कुल गया गुजरा है। इसके नाक के नीचे से कोई चीज चुरा कर ले जाए, इसे पता नहीं चलेगा, समझी तुम? हाँ, मैंने सब नौकरों को निकाल दिया। भाई हमने कोई यतीम खाना थोड़ी खोला हुआ है। अंदर का काम बुकरात संभालेगा और बाहर का बाबा। लो ये चाबियां। अच्छा देखो, रात का खाना यहीं खाना,
मैंने रात के खाने पर 9 लखा बनवाया हुआ है। और जूबी, बीबी, जारा और सनिया से कहना रात का खाना यही खाए, उनके लिए भी 9 लखा बनवाया, नाक जाया होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। तुमने तो चाबी और ताले को खामखा दिल पर ले लिया। मैं इतनी सारी चाबियां संभालूंगी कैसे? कमाल है, अकलमंद औरत हो। चाबियों क्या है, चाबियां खो भी सकती हैं। इतनी सारी चाबियां खो कैसे सकती हैं? ओहो सुबैदा बेगम, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा तालाब है, आदमी डूब जाते हैं, चाबियों की क्या बिसात है। थैंक यू। कोई बात नहीं, आइंदा कोई ऐसी मुश्किल पेश आए तो मैं हाजिर। मैं 1 मिनट। अच्छा ये तो बताइए कि ये 9 लखा क्या होता है? 9 लखा ये आपा बेगम की स्पेशलिटी है। 9 दिन का बचा खुचा खाना घोट घाट कर उसे बघार देती है और ऊपर से कर देती है सजावट। 9 लखा तैयार। देखिए, दूरबीन देखने का सही तरीका ये है कि आप उसके ढक्कन उतारें। वो मैं दरख्त पे कौवे को देख रहा था, कौवे को। अच्छा, कौवे को देख रहे थे, आई सी। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो कौवा उड़ चुका है। हाँ, उड़ गया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे आप अपने दिल की बात मुझे बता सकते हैं क्या? जी क्या कह रहे हो तुम? नहीं, तो कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि कौवा देखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुमको? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं जो आपकी आंखें, आपकी जबान चीख चीख कर कह रही है। किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करने लगे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। मोहब्बत की आप तौहीन कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद न करूं तो मैं जा, लेकिन इतना गौर से सुन लीजिए कि दुनिया में वाहिद इंसान मैं हूं जो आपकी मदद कर सकता है। मैं बहुत परेशान हूं बुकरात। जी हाँ, उसका तो मुझे अंदाजा है। मैं क्या करूं? ये बताइए कि आपने उस खतरे के निशान से कह दिया है कि आप उससे। मैं कैसे कह सकता हूं? इसका मतलब ये हुआ कि आप डर गए। मैं और कर भी कह सकता हूं। आप भी कमाल करते हैं। आप कर क्यों नहीं सकते? सबसे पहले तो आप अपना हुलिया बदलिए। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। ये जो आप आधा पाव रोजाना अपने सर में तेल डालते हैं, इससे आपका दिमाग तो रोशन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू से 7 मील उधर और 7 मील इधर कोई नहीं फटकेगा। अच्छा? हाँ जी हाँ, अच्छा। और ये जो आपके चेहरे पर संगीन किस्म की यती भी बरसती है, इससे लड़कियां सख्त एलर्जिक है। बाज़ दफा तो मुझे भी शुबा होता है कि कहीं आप जेर लब कुछ गा रहे हैं। बकवास मत करो, मैं कभी नहीं गाता। और किस किस्म की बेसरूपा गुफ्तगू करते हो तुम? ठीक है, ठीक है, अगर आपको मेरी बातें नागवार गुजरती हैं तो मैं चलता हूँ। बुकरात प्लीज मत जाओ। देखो क्यों भाई? देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, पैसों का अरेंजमेंट करना है। बुकरात, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर। बुकरात, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, पैसे। भला देखिए, आप पहले कहते तो मैं रुक जाता। वैसे भाई जी, कितने पैसे पड़े हैं? 100 रुपए हैं। 100 नहीं, 200 है। 200 थे। 200 है? अरे कमाल है, आप पहले बता देते थे कि आपका हुक्म हो। और लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। खामखा आप तकल्लुफ करते हैं। ये देखो सारा इसकी स्लीव। ये अच्छा है। लेकिन क्या ख्याल है, ये ब्लैक यहाँ तक ना ले आए? हाँ, गुड आइडिया। ठीक है ना? बाकी ठीक है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, ये अच्छा है वीना। अच्छा, पुन्नू से कहो कि हमारे लिए चाय भेज दें। ठीक, बहुत अच्छा। ये वाला देख, कितना बहुत अच्छा है ना? लेकिन क्या ख्याल है, इसकी एक पट्टी ना कम कर दें? नहीं, ज़रा ऐसे रहने दो, क्योंकि नीचे मैंने 5 में इसको कंटिन्यू किया है ना। ठीक है, ये भी है। हाँ, ओके मैडम। क्या है, सीधी खड़ी हो ना। ये शाम के लिए बनाया ना? हाँ, इसमें बहुत गोल्ड खूबसूरत। एजेंसी दी है। ये ठीक है। तो मैं से कहूँ, इससे पहले जो तुमने पहना था ना, मुझे फिर से पहन के दिखाओ। पैसे कितने दोगे? क्या मतलब पैसे कितनी दूंगी? तनख्वाह? क्यों? आइसक्रीम खानी है? विदा, इसके लिए 5 रुपए का चेक बना दो। 10 रुपए का। ओके जी, थैंक। हम ऐसे करते हैं कि जितने इस वक्त जो हमने कपड़े बनाए थे, इसको ट्रायल के लिए ना इनके 100 निकाल देते। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। विदा, मैं बार बार बीच में बोलती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? करिए, बुरा क्यों लगेगा भाई? बल्कि मैं तो हैरान होती हूँ कि ना तो तुमने कोई कोर्स किया है, ना ट्रेनिंग ली है, फिर भी तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है इन चीजों में। खैर, तुम्हारे से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है, और बाकी सब कुछ हालात सिखा देते हैं। बात बताऊं सलमान साहब, मुझे इतनी ज्यादा कामयाबी की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब मुझे यकीन आता जा रहा है। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि क्या बताऊं, हर तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं।
लेकिन अब मुझे ये डर लगने लगा है कि इन सब ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। आप फिक्र क्यों करती हैं? जब तक मैं आपका पार्टनर हूं, अपने मुनाफे के लिए पैसा लगाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना पैसा लगेगा मुनाफा उतना ही होगा। वैसे सलमान साहब, मुझे तो कभी कभी लगता है कि अल्लाह मियां ने आपको खास तौर पर हमारी मदद के लिए भेजा। अल्लाह मियां ने तो मुझे आप लोगों के पास अपनी किसी नेकी से खुश होकर भेजा है। और हैरत की बात यह है कि आप बिजनेसमैन भी नहीं लगते। सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो किसी को पता ही ना चलने दे कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल आपको मेरे साथ डिनर पे चलना होगा। डिनर पे? हाँ, बिजनेस डिनर है। लेकिन सलमान साहब, मैं नहीं जाती डिनर वगैरह पे बिल्कुल। लेकिन इस डिनर पे चलना आपको बहुत जरूरी है। सलमान साहब रहने दें, मुझे ये सब चीजें बहुत बोर लगती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको हरगिज बोर नहीं होने दूंगा। हेलो मिस समिया, मौसम कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत मौसम है। मैंने पहले भी आपको कहा है अपनी आंखों का इलाज कीजिए। मेरी आंखें तो इस वक्त सिर्फ आपको ही देख रही हैं। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं मौसम खराब हो ही नहीं सकता। आपको तेज बुखार तो नहीं है, सरसाम वगैरह? समिया, ये मेरे दिल की आवाज है। आपका दिमाग खराब हो गया। यहाँ बैठने की बजाय किसी डॉक्टर को जाके दिखाइए। डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं है। मुझसे बात करते वक्त जरा होश में रहा कीजिए। मिस समिया प्लीज एक बात सुनिए प्लीज। ये ले लीजिए फूल ले लीजिए। तो बाचा, मुझे इस किस्म के थर्ड क्लास चीजें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और आइंदा एक लफ्ज भी कहा तो। अच्छा सुनिए, एक मिनट, सुनिए, ये पकड़िए, एक मिनट। मैं पानी खोलता हूँ। आप बेगम यकीन कीजिए, मैंने चाबियों का गुच्छा बहुत एहतियात से रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ और कैसे गायब हो गया। अरे गजब खुदा का, इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा गायब हुआ और तुम्हें खबर नहीं हुई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। फरहान कुछ करो। अरे उस गुच्छे में सारे घर की चाबियां थी, जिसको मिलेगा वो तो सारा घर लूट के ले जाएगा। हैं? ऐसा करो, तुम फौरन पुलिस को इत्तला करो। आप बेगम प्लीज, आप परेशान ना हो, बैठे। देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होता। अरे क्या कह रहे हो, परेशान ना हो मैं? इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा गायब हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब उस चोर के रहमो करम पर है। जैसे उसका मौका मिलेगा वो सारे घर का सफाया करके चलता बनेगा, समझे तुम? खैर, ये इतना आसान काम तो नहीं है। अच्छा, जिसके पास चाबियां होंगी उसके लिए ताले खोलना क्या मुश्किल है? ताले बदल देंगे। क्या क्या क्या? अरे पहले ताले तोड़वाओगी फिर लगवाओगी। अरे बीवी, ये तो हजारों का नुस्खा है। अगर मजबूरी है। तुम परेशान नहीं हो? देखिए आप बेगम, परेशान होने वाले को कुछ नहीं मिलता, सिवाय इसलिए कि उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल गिरने लगते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। बको मत भाई, कैसे परेशान ना हो? इतना बड़ा चाबियों का गुच्छा घर से गायब हो गया और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ? वाह 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 वाह। अंकल, आनी, आनी, आप उस शख्स को मना करने, वरना खून खराब हो जाएगा। अगर उसने मुझे और गुस्सा दिलवाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तुम किस शख्स की बात कर रही हो? वो कबाचा? हाँ, कबाचा। और पता है वो कबाचा क्या कर रहा था? वो मुझे फूल दे रहा था और कह रहा था कि मौसम कितना अच्छा है और पता नहीं क्या क्या। आनी, आप उसे बता दे कि मेरा दिमाग बहुत खराब है। बेटा, उसने यूं ही कह दिया होगा, छोड़ो। नहीं, वो मुझे यूं ही भी ना कहा करे। और सवाल ये है, इस वक्त है कहाँ वो? मैंने उसे तालाब में डुबो दिया। अरे तालाब में डुबो दिया? अरे वो मासूम कबाचा, मेरा मतलब कुतुबुद्दीन तो मारा गया। वो गालिबन आपकी चाबियां तालाब में गिर गई थी, मैं निकाल के लाया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हम लोग जो काफी हैं। क्या मतलब? I'm sorry, आपको मेरी थोड़ी सी गलत बयानी को माफ करना पड़ेगा। जी? एक्चुअली मेरा मूड ये था कि आज आप और मैं यहाँ पर डिनर करें। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ।
वैसे भी काम के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। और आराम के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान को किसी अच्छी सी खूबसूरत सी जगह पर बैठ के खाना खाना चाहिए। शुक्रिया। और इसलिए भी कि आप आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, अपनी विसात से कहीं ज्यादा। क्या मुझे बार बार शुक्रिया अदा करना पड़ेगा? ऐसे मत कहें। Thank you. Orange juice? Yeah, 2 orange juices, please. Thank you. कभी कभी मुझे यूं महसूस होता है जैसे आप जिंदगी और उसके बहुत से जज्बात को बहुत लाइटली ले रही हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत लाइटली लिया हो। जिंदगी में मोहब्बत बड़ी चीज है, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको ये बात पसंद नहीं आई? जी, ये बताना कोई जरूरी तो नहीं है। आप मोहब्बत को मानती तो है ना? मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत नहीं है कि इसका जिक्र हर किताब और हर कहानी में हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के तमाम लोग इस साजिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह अपने आप को यकीन दिला दें कि अगले मोड़ पर उनके लिए कोई बहुत ही शानदार सी चीज खड़ी है जिसे वो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के बाद हासिल कर सकते हैं। ये गालिबन शेक्सपियर ने कहा था। जी नहीं, ये मैंने खुद कहा है। मैं भी पहले बहुत जज्बाती होती थी, फूलों की, बारिश की और तितलियों की बातें करती थी, लेकिन ये मुझे अब पता चला है कि जिंदगी सिर्फ तपती धूप का नाम है और बाकी सब कुछ एक ख्वाब। आप की? हाँ, मैं नायला भी रुकूंगी। वो महमूद मिल्स वालों की फाइल मुझे दे दो और तुम घर जा सकती हो। ओह, तुम? वीदा तो चली गई, बहुत देर तुम्हारा इंतजार करती रही। खड़े क्यों? बैठो ना। तुम्हें एहसास हो गया किसी के खड़े होने का? क्यों, क्या मैं हर एहसास से आ रही हो गई हूँ? जिसे दूसरों का कोई एहसास ना हो उसे अपना क्या एहसास हो? ये कैसे जाना तुमने? तुम्हें जानने के लिए तुमसे पूछना जरूरी तो नहीं? जब जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है जैन, क्यों तुम मुझसे खफा रहते हो? सब खफा रहते हैं, सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बकवास, तुम्हें किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। तुम खुद अलग होती जा रही हो, अलग हो गई। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ। तुम्हें एहसास नहीं होता तन्हाई का? पता नहीं, मैंने बहुत पहले अपनी तरफ देखना छोड़ दिया। अच्छा चलो छोड़, तो मैं तुम्हें घर छोड़। चलो। और सुनो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत से लोग। बीबी खाना लगाएं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा जैन तुम भी खा। जरूर खाऊंगा, मैं अपने घर का खाना छोड़कर आया। बीबी बहुत सारा खाना लगाए क्योंकि भूख बहुत लग रही। सनिया सो गई? वो पिंक पैंथर जाग जा। बेटा वो घर पर नहीं है, वो अपना विदा बीबी है ना, उनके कोई रिश्तेदार आए थे, उनके साथ गई है। इस वक्त कहीं गई है? हाँ बेटा, वो कह रही थी कि मैं किसी नुमाइश पे जा रही हूँ। लेकिन सनिया का वहां क्या काम? बेटा ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसका वहां क्या काम है। बीबी क्या सनिया रोज देर से घर आती है? नहीं बेटा, रोज देर से तो घर नहीं आती, लेकिन रोज बाहर जरूर जाती है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। तो आप उसे रोकती क्यों नहीं है? बेटा मेरे कहने से भला वो रुक जाएगी? क्यों नहीं रुकेगी? तुम रुक जाती हो जो वो रुक जाएगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? फवाद बहुत अच्छा और रिलायबल इंसान है। होगा, लेकिन उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। फाइनल ईयर है, 2 हफ्ते बाद उसके इम्तिहान होने वाले। फजूल में इस तरह वक्त जाया करती फिर रही है। खाना लगा दूं मैं? नहीं, रहने दे, मैं सनिया का इंतजार करूंगी। ठीक है। बैठ जाओ। मैंने कहा ना कि फवाद बुरा आदमी नहीं। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि वो विदा का रिश्तेदार है। सनिया मुझे भी बहुत अजीज है। कमाल है, पहले खुद गड़बड़ करती हो और फिर बाद में डरती रहती हो। तुम्हारा कहने का मतलब ये है
कि सनिया को मैंने निग्लेक्ट किया। इसका जवाब तुम खुद दो। जैन, मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपने लिए नहीं कर रही हूं। तुम आखिर जिंदगी से चाहती क्या हो? वो सब कुछ जो उसने हमसे छीन लिया वो सब वापस लेना चाहती। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें इतनी मार लगाऊं कि तुम सुधर जाओ। मत देखो ऐसे मेरी तरफ, मुझे तुम पर कोई तरस नहीं आ रहा और ना तुमसे हमदर्दी हो रही है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तो फिर किसके लिए कर रही हो ये सब कुछ? ये दौलत का जो ताजमहल खड़ा कर रही हो, इसमें किसे दफन करोगे? अपने आप को या उन लोगों को जो तुमसे मोहब्बत करते हैं? तुम नहीं समझोगे। तुम समझती हो कि दौलत तुम्हें सब कुछ वापस लौटा देगी। तुम्हारी गलतफहमी है। ये दौलत तो तुम्हें तुमसे भी छीनेगी। ज़ारा, क्या करोगी इतनी दौलत का? जैन, मुझे वो घर चाहिए। अम्मी और अब्बू के सर पे एक वही तो छत थी। जब वही नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे वो तेज धूप, तेज बारिश और खुले आसमान के नीचे आ गया हूं। मैं चाहती हूँ उन्हें वही छत फिर से बनवा दूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। एक इनकम, तुम भी आई हो? तुम आनी के साथ गई नहीं थी? भाई मैं इसके साथ गई थी। पहले तो मैं समझी कि बहुत बोर हुई, लेकिन बड़ा मजा आया। पेंटिंग्स कितनी अच्छी थी, है ना अनी? हाँ, बहुत अच्छी थी। अरे बाप रे बाप, मुझे हो गई है देर। मेरे मियाँ खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। बड़े फर्माबरदार किस्म के शख्स हैं, अकेले खाना नहीं खाते। ओके, खुदा हाफिज। सनिया, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है? हर वक्त इधर सैर करती रहती। तुम्हें पता है तुम्हारे इम्तिहान होने वाले। मुझे क्यों डांट रही हो? विदा ने कहा था जाने को, मैं चली गई। ये शख्स फिर से आ गया। इन्हें कोई मना नहीं करता? कौन है? मैं भूल गई, मैंने डिनर पे जाना था। साद है। ये साद सलमान हमारा कोई रिश्तेदार है? रोज आ जाता है। सनिया, जो मुझे नहीं अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता। तुम चाहे जो कुछ कहो। सनिया, मैं काम के लिए जा रही हूँ, कोई सैर करने नहीं जा रही हूँ। मैं भी काम के लिए गई थी। अच्छा पिंक पैंथर, अब बहस बंद करो। तुमने जाना है? हाँ, मुझे जाना तो पड़ेगा। जाना है तो फिर जाओ, नहीं तो ये शख्स हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को उठा दे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बीवी, आप ऐसे करें कि इनसे कहें 5 मिनट मेरा इंतजार करें, मैं तैयार होके आती हूँ। और जैन, इसको अच्छी तरह से समझा देना। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं समझा सकती, और तुम्हारा इस वक्त जाना कोई जरूरी तो नहीं है। तुमसे तो मैं वापस आके बात करूंगी। चलने से पहले एक बात कहनी है आपको। जी? असल में रास्ते से जब मैं गुजर रहा था तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज नजर आई। मुझे यूं लगा जैसे ये आप ही के लिए बनी हो, इसलिए ले आया। साथ साथ आपको पता है अंगूठी देने का मतलब क्या होता है? मैं इसका मतलब बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इसका मतलब जानते हुए मैं आपको ये दे रहा हूँ।